अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रौफ एंड वेलकम टू माय चैनल। कल की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 15 और 16 करेंगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 15। अगर आप क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट है फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब सबसे पहला पार्ट जो हमें दिया गया है वो है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर इस हम क्वेश्चन को ही देख लेते हैं तो हमें फैक्टराइजेशन करनी है और हमें दो स्क्वायर्स दिए गए हैं, दोनों के दरमियान में प्लस का साइन है। आप अच्छी तरह से जानते हैं हमारे पास एक ही फॉर्मूला है। अगर हम दो स्क्वायर्स की फैक्टराइजेशन करना चाहें तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब यहाँ पर अगर आप देखो आपके पास सेंटर में प्लस मौजूद है, हमें चाहिए था माइनस। अब इस सूरत में क्या करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला आप तब तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक इन दोनों के सेंटर में माइनस नहीं आ जाता। क्लास 9th में आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके उसको किया था, बट यहाँ पर हम एक मजीद ईजियर मेथड करेंगे। ईजियर मेथड का मतलब ये है कि आप सिंपल तरीके से करोगे, और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड एक्सरसाइज है दैट्स वाई हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब हम अच्छी तरह से जानते हैं मैथ्स में जब भी माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होता है तो इसका मतलब होता है प्लस। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, मतलब कि अगर आप प्लस को दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहो ना तो आप दो नेगेटिव्स लिखते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखूँ ए स्क्वायर माइनस माइनस 4b स्क्वायर, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी डिफरेंस है, बिकॉज माइनस माइनस प्लस दोबारा से हमारे पास वापस आ जाएगा। दैट्स वाई हमने क्या किया, माइनस और साथ में माइनस दो दफ़ा लगाया और प्लस को हमने दो पार्ट्स के अंदर क्या किया, डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गया, उम्मीद है यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक काम किया था, जहाँ पर भी माइनस आता था हम -1 को अलहदा कर लेते थे और 4b स्क्वायर फॉर एग्जांपल हमने अलहदा कर लिया, क्योंकि -4b स्क्वायर का मतलब है 4b स्क्वायर के साथ -1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर हो गया। अब -1 किस चीज़ की वैल्यू आप अच्छी तरह से जानते हो, -1 होती है एयोटा स्क्वायर की वैल्यू। ऐसा ही है, एयोटा की वैल्यू है √-1 और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। अब यहाँ पर मैं -1 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर और -1 का यहाँ पर आ जाएगा एयोटा स्क्वायर। अब पहली वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है, लेकिन दूसरी वैल्यू जो सी है वो होल स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे। 4 किसका स्क्वायर होता है, हमें पता है 2 का स्क्वायर है। बी स्क्वायर बी का स्क्वायर है और एयोटा स्क्वायर एयोटा का स्क्वायर है, और यहाँ पर हम लगा देंगे होल स्क्वायर। ठीक हो गया। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, दैट्स वाई हमने उसकी जगह 2 लिखा। उसके बाद बी स्क्वायर बी का और एयोटा स्क्वायर एयोटा का। अब अगर आप देखो तो हमारा कंप्लीट फॉर्मूला इस फॉर्म में आ चुका है, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी, बी की जगह पर आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई, 2b एयोटा। अब मैं यहाँ पर सिंपल पुट कर देती हूँ a प्लस बी, यहाँ पर b है ना फॉर्मूले में, तो b की जगह मैं लिखूंगी 2b एयोटा। इसी तरह a माइनस बी, मतलब कि a माइनस 2b एयोटा। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 का आंसर। यहाँ पर आपने इस तरह 3 डॉट्स लगा के इधर फॉर्मूला भी लिख देना है, ताकि आपको भी याद रहे और चेक करने वाले को भी आइडिया हो जाए कि आपने इस फॉर्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व किया। इसके बाद चलते हैं हम पार्ट नंबर 2 की तरफ। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 2 में हमें दिया गया है 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। सिंपली सेम टू सेम उसी तरह से काम करेंगे हम। 9a स्क्वायर के बाद माइनस और माइनस दो दफ़ा लगाएंगे, आगे आ जाएगा 16b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 9a स्क्वायर माइनस -1 अलहदा कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 16b स्क्वायर हम अलहदा कर देंगे। -1 किसकी वैल्यू होती है, एयोटा स्क्वायर की, सो यहाँ पर आ जाएगा 16b स्क्वायर एयोटा स्क्वायर। अब 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, सो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। बी स्क्वायर बी का, एयोटा स्क्वायर एयोटा का, एंड इस पे आ गया होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं 9 स्क्वायर होता है 3 का, 3 3s are 9, और ए स्क्वायर होता है ए का, तो ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर और ये बन गया हमारे पास बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी।
ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास a की जगह 3a लिखा हुआ था। इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए a प्लस बी मतलब कि 3a, आप पहले प्लस वाले लिखो या माइनस वाला लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पर हमने फॉर्मूले को फॉलो करते हुए a माइनस बी और a प्लस बी लिख दिया। उसके बाद चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 3x की स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। आप क्या करोगे कि इन दोनों में से आप 3 को कॉमन ले लोगे, बिकॉज इन दोनों के पास 3a की वैल्यू है, तो हमने 3 को कॉमन ले लिया। अंदर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। बाकी सारे स्टेप सेम टू सेम आएंगे। आप क्या करोगे, x स्क्वायर लिखोगे, उसके बाद माइनस 2 दफ़ा आएगा और फिर y स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहाँ पर बात की जाए तो अब क्या आएगा 3, उसके बाद क्या आएगा x की स्क्वायर माइनस 1 को आप अलहदा कर लोगे, मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर आपके पास अलहदा हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद ये देखें, ठीक है, यहाँ पर हमने इतना स्टेप कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में -1 की वैल्यू को पुट करेंगे। -1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 इंटू एक्स की स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा और -1 की वैल्यू एओटा का स्क्वायर हो जाएगी। अब हमें a प्लस बी और a माइनस बी बना लेना है। हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर होता है एओटा स्क्वायर एओटा का, और ये हो गया बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर हो गया। इसी फॉर्मूले को हमने ओपन किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी और a माइनस बी की सूरत में हमने ओपन कर दिया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट है हमारे पास, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली ये क्वेश्चन सेम टू सेम वही है जो आपने डिवीजन के ऑपरेशन जिस तरह से परफॉर्म किए हैं, ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम आपने उसी तरह से परफॉर्म करना है। उन्होंने आपको सिंपली इतना बोला है कि आपको इसको, इस पूरी जो फ्रैक्शन है इसको स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेकर आना है। स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है a प्लस बी एओटा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। 2 माइनस 7 एओटा ओवर 4 प्लस 5 एओटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 5 एओटा से और डिवाइड भी कर देंगे 4 माइनस 5 एओटा से। आप अच्छी तरह से जानते हो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में समझाया था। ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर वाली वीडियो में भी समझाया था। किसी ने मिस किया है तो लाजमी तौर पर देख लें ताकि क्लियर हो जाए। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 4 जार 8 आ जाएगा, 2 5 जार 10 एओटा आएगा। उसके बाद -7 4 जार -28 एओटा, माइनस माइनस प्लस 7 5 जार 35 एंड एओटा एओटा जार एओटा स्क्वायर। ओवर की बात की जाए तो a प्लस बी और a माइनस बी है, फॉर्मूला बंद हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं और एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। -10 -28 हो गया -38 प्लस 35 एओटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट की -1, 4 4 जार हमारे पास 16, 5 5 जार 25 एओटा एओटा जार एओटा स्क्वायर। ठीक हो गया। प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस 38 एओटा प्लस माइनस माइनस 35। ओवर में हमारे पास 16 माइनस 25 एओटा स्क्वायर की जगह -1। अब क्या होगा कि हमें रियल पार्ट्स को आपस में सॉल्व कर लेना है। रियल पार्ट्स वो होते हैं जिनके साथ एओटा मौजूद नहीं होता। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 के साथ हमारे पास क्या आ गया -35। तो जब 8 में से 35 को माइनस करोगे आपके पास आएगा -27 -38 एओटा ओवर। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 को 25 के अंदर आपने क्या कर देना, प्लस कर देना, तो आंसर आ जाएगा 41। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बार बार समझाया था, जब डिनोमिनेटर दोनों वैल्यूज़ के लिए सेम टू सेम आता है, सेंटर में प्लस या माइनस का साइन होता है, तो इसका मतलब है ये डिनोमिनेटर इसके लिए भी है और यही डिनोमिनेटर इसके लिए भी है। सो यहाँ पर हो जाएगा -27 ओवर 41 -38 ओवर 41 एओटा। अब अगर आप इसको गौर से देखो, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। आपने इसके रियल पार्ट को अलहदा कर लिया और इमेजिनरी को अलहदा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट यही थी कि सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इन द फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 भी बहुत ईजी है।
वो भी मैं आपको खुद ही सॉल्व करवा देती हूँ ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास -2 + 3 एयोटा का होल स्क्वायर, ओवर में है हमारे पास 1 + एयोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें ये करना है कि इसका स्क्वायर ओपन करना है। हमारे पास फॉर्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला आपको एज इट इज़ याद करना है और यहाँ पर अप्लाई करना है। होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, a² का मतलब है -2 का स्क्वायर। सो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ -2 का स्क्वायर + 2 फॉर्मूले का ये वाला, a की जगह -2, b की जगह 3 एयोटा, फिर प्लस b² मतलब कि 3 एयोटा का होल स्क्वायर। ओवर में है हमारे पास 1 + एयोटा, ठीक है, 1 + एयोटा एज इट इज़ लिख लिया। 2 × 2 = 4 आ जाएगा। जब पावर हमारी इवन होती है तो अंदर का नेगेटिव कैंसिल हो जाता है, पहले भी समझाया था। प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, सो यहाँ पर आ गया 12 एयोटा, प्लस 3 × 3 = 9, 9 एयोटा, एयोटा = एयोटा का स्क्वायर। ओवर में क्या आएगा 1 + एयोटा। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, सो यहाँ पर हम एयोटा स्क्वायर की जगह -1 को पुट करेंगे। ओवर में आ जाएगा 1 + एयोटा। -1 के साथ जब हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 12 एयोटा प्लस माइनस -9 ओवर 1 + एयोटा। ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको रियल पार्ट्स को एक दूसरे के अंदर प्लस या माइनस कर देना है और इमेजिनरी को सेपरेट। 4 - 5 9 मतलब कि -5 -12 एयोटा ओवर 1 + एयोटा। इस क्वेश्चन में और प्रीवियस पार्ट में ये डिफरेंस है कि पहले आपको इसके न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना था और फिर इसकी रैशनलाइजेशन स्टार्ट होगी। प्रीवियस क्वेश्चन में न्यूमरेटर ऑलरेडी जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में था। अब आप इसकी रैशनलाइजेशन करोगे मतलब कि 1 + एयोटा, इस वजह से इसको 1 - एयोटा ओवर 1 - एयोटा मतलब कि 1 - एयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी। -5 1s are -5, -5 - एयोटा जार +5 एयोटा, बिकॉज -+ 5 को एयोटा से मल्टीप्लाई किया 5 एयोटा आ गया। -12 एयोटा 1s are -12 एयोटा, +12 एयोटा जार 12 एयोटा का स्क्वायर। ओवर में हमारे पास a + b और a - b बना हुआ है, तो हमारा फॉर्मूला बंद हो जाएगा a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। अब एयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी और यहाँ भी हमें पुट करनी है। ये दोनों हमारे पास कौन से पार्ट्स हैं, इमेजिनरी पार्ट्स, इनको सॉल्व कर देते हैं। +5 एंड -12 एयोटा करेंगे तो -7 एयोटा आ जाएगा, +12 इंटू एयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 ओवर 1 1s are 1 माइनस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, -5 ऐसे ही आ जाएगा, -7 एयोटा भी, प्लस माइनस -12 ओवर 1 -+1। ठीक हो गया। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, जो हमारे रियल पार्ट्स हैं उन्हें आपस में सॉल्व कर देना है, जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको सेपरेट कर देना है। सो -5 -12 का आंसर आएगा -17 -7 एयोटा ओवर 1 + 1 मतलब के 2। मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में भी ये चीज़ समझाई है, जब डिनोमिनेटर दो वैल्यूज़ का सेम होता है इसका मतलब है उन दोनों के लिए हम वही वाला डिनोमिनेटर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास दो पार्ट्स थे यहाँ पर, एक था -17, दूसरा -7 एयोटा। सो हमारे पास आ जाएगा -17 ओवर 2 -7 ओवर 2 एयोटा। रियल पार्ट्स अलहदा हो गए, इमेजिनरी पार्ट्स हमारे अलहदा हो गए। क्वेश्चन में हमें यही करने के लिए बोला गया था। क्लियर हो गया। लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का भी और इस क्वेश्चन का भी है। इस जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 उसका भी आखिरी पार्ट है और वो है पार्ट नंबर 3 एयोटा ओवर 1 + एयोटा। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है क्योंकि न्यूमरेटर ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। आपने डायरेक्टली रैशनलाइजेशन स्टार्ट कर देनी है। कैसे करोगे, 1 + एयोटा, इसलिए आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1 - एयोटा से ओवर 1 - एयोटा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एयोटा 1s are एयोटा, एयोटा एयोटा जार एयोटा स्क्वायर, सेंटर में आ जाएगा माइनस ओवर a + b, a - b को सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। अब यहाँ पर आएगा एयोटा माइनस एयोटा स्क्वायर मतलब के -1, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, 1 1s are 1 माइनस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी -1। उसके बाद हमें क्या करना है, एयोटा +1 ओवर 1 -+1, एयोटा +1 तो नीचे वाले स्टेप में हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, एयोटा +1 ओवर 1 + 1 का मतलब है 2। अब मैंने आपको पहले अभी भी यही चीज़ क्लियर की है कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है इसका मतलब है दोनों तरफ सेम वैल्यूज़ आने वाली हैं। सो अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर अपने रियल
रियल को अलहदा करेंगे। रियल पार्ट वो होगा जिसके साथ एयोटा नहीं है। आप जानते हैं 1 के साथ एयोटा नहीं है, दैट्स वाई हम 1 को पहले लिख लेते हैं 1/2 प्लस था सेंटर में, इसलिए पहले 1 को लिखें या एयोटा को लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में रियल पहले लिखे जाते हैं इमेजिनरी बाद में, दैट्स वाई 1/2 मैंने पहले लिख लिया, फिर प्लस ये सेंटर वाला लगाया एयोटा और यहाँ पर ओवर में 2, एयोटा को सेपरेट कर दिया इसलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता आप जानते हो उसके साथ क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 1/2 एयोटा। इसमें भी हमने क्या किया, रियल पार्ट को अलहदा कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर दिया। आपने आंसर में क्या कर देना है, आपने आंसर में इस तरह से लिख देना है हर एक पार्ट के साथ कि रियल पार्ट क्या है 1/2 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है वो भी है 1/2। इसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको रियल और इमेजिनरी सेपरेट करके दिखाया था और पार्ट नंबर 1 में भी आपको क्या करना है, रियल और इमेजिनरी को सेपरेट मेंशन कर देना है कि ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा क्या है इमेजिनरी पार्ट। इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट हुई है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकूँ और नेक्स्ट हम 1.3 स्टार्ट कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।